हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो नया नियम लाया गया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है नियम कुछ चेंज किया गया है। आप लोग के मन में चलेगा कि जो है इसके तहत जो है अब कितना पैसा दिया जाएगा, क्या जो है भूमि अधिग्रहण में पैसा कम कर दिया गया है कि पैसा बढ़ा दिया गया है। तो सभी जानकारी मैं आप लोग को आज के सेशन में देने वाला हूँ। यदि आपका भी जमीन किसी सरकारी योजना का निर्माण में जा रहा है तो आप लोग को क्या क्या बात को ध्यान रखना है, आप लोग आज की इस वीडियो को देखिए कंप्लीट, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का वीडियो ये बिहार भूमि सर्वे संबंधित नहीं है। आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बिहार के रैयत है, जो बिहार के जमीन मालिक है, उन लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोग का अभी जो है अधिग्रहण का शिकार नहीं हुआ है जमीन, और जिन लोग का हो गया है, वो दोनों लोग देखिएगा, क्योंकि आपका भी जमीन कभी भी सरकारी योजना के तहत जा सकता है। तो कितना मुआवजा मिलेगा, आप सभी लोग सुने होंगे गांव देहात में कि जो जमीन जाता है उसमें मुंह मांगा कीमत मिलता है। तो कितना सच है कितना झूठ है, आइए आप लोग को अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी जानकारी आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पहुँचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और लिखा गया है कि अधिकतम जो है आप लोग को 50 लाख रुपया तक जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो 50 लाख रुपया यदि आप लोग का मुआवजा लेना है, 50 लाख से ऊपर लेना होगा तो क्या करना होगा, सभी पॉइंट आप लोग को मैं बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सभी पॉइंट को समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि अधिग्रहण है क्या। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको अधिग्रहण से संबंधित कोई भी जो है आइडिया नहीं है, यानी अधिग्रहण क्या होता है इसके बारे में वो थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोग को बतला दूँ। तो देखिए, सरकार बहुत सारा जो है सरकारी योजना चालू करती है। सरकारी योजना चालू करने के लिए जो है उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं रहता है। यानी सरकार के पास ये नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री बैठाना है, यहाँ पर सरकारी कार्यालय खोलना है तो यहाँ पर जो है जमीन हमारा है तभी हम खोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका निजी जमीन है तब पर भी उस पर जो है कार्यालय खोल सकता है। तो उसके अंतर्गत जो जमीन जाएगा, तो जो जमीन जाएगा आपको वही को उसी को हम लोग अधिग्रहण बोलते हैं। यानी सरकार हो सकता है कि रोड निर्माण में भी आपका जमीन जाएगा तो वहाँ पर ले सकती है। तो उसके लिए कितना मुआवजा देगी उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है नियम में इसके। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि सरकारी जो योजना आता है, सरकारी योजना को चालू करने के लिए भूमि का जरूरत पड़ता है। भूमि की जरूरत में यदि आपका भी भूमि जा रहा है तो आप लोग को कीमत दिया जाएगा। तो भूमि जो जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं अधिग्रहण। तो अधिग्रहण के तहत जितना भूमि जाता है आप लोग को उसका जो है मुआवजा दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि अधिग्रहण क्या होता है। अधिग्रहण वही होता है जो सरकारी काम के लिए जो है आपका जमीन लिया जाता है, उसी को अधिग्रहण बोलते हैं। यानी सरकार जो आपको जमीन लेगी उसको उचित दाम पर जो है लेगी आप लोगों से, तो उसी को हम लोग अधिग्रहण बोलते हैं। आइए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर पेपर कटिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में एक अहम निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भूमि अधिग्रहण के बाद जमीन मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को भूमि को मुआवजा पाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है क्या है नया निर्देश। तो नया निर्देश आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या है। नए निर्देशों के अनुसार यदि मुआवजे की राशि 50 लाख रुपए से अधिक है तो आश्रितों को वह राशि पाने के लिए अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेना होगा। यानी बिना कोर्ट के आदेश के इतनी बड़ी राशि सीधे नहीं दी जा सकती है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। यदि आपके अधिग्रहण के तहत जो है जमीन जाता है तो उसका यदि कीमत 50 लाख रुपया होता है या 50 लाख से ऊपर होता है तो उसके लिए आप लोग को कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में जाने के बाद आप लोग को क्या बनवाना होगा, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जिसके तहत आप लोगों को जो है 50 लाख रुपये के ऊपर जितना अमाउंट है उतना मिल जाएगा। और 50 लाख रुपये से नीचे जो मुआवजा मिलता है उसके लिए क्या प्रावधान है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अगले स्लाइड में समझिएगा। तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया कि जिनका जो है 50 लाख से अधिक हो जाता है जो है मुआवजा, उनको किस प्रकार से जो है मुआवजा लेना है। तो उसको जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। 50 लाख से कम वाले के लिए क्या है नियम। तो 50 लाख से कम यदि आपका मुआवजा हो रहा है, यानी आपका जो जमीन है उसका कीमत 50 लाख से कम है, तो उस कंडीशन में आप लोग को किस प्रकार से दिया जाएगा। अगर मुआवजे की राशि 50 लाख रुपए से कम है तो आश्रितों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। इस स्थिति में अंचलाधिकारी के
प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है। तो यदि 50 लाख से कम राशि है तो उसके लिए आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग केवल जो है सीओ के पास जाइएगा, यानी अंचलाधिकारी के पास जाइएगा, तो वहीं से सभी काम बन जाएगा। इसके लिए अभी भी आश्रितों को पहले उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। अंचलाधिकारी दावे की पूरी जांच करेंगे और अगर वे संतुष्ट होते हैं तो भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों से क्या मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोग देखे होंगे, आप लोग हमसे पूछेंगे भी बाद में, यदि मैं क्लियर नहीं कर पाता तो मैं अभी मन पर गया है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात को जोड़ा गया है, यदि किसी जो है रैयत के नाम पर जमीन है और उनका डेथ हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा। तो मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम पर जमीन था और वो जमीन जो है कहाँ गया है, तो अधिग्रहण के अंतर्गत गया है, यानी किसी सरकारी योजना के अंतर्गत उसको ले लिया गया है। तो यदि उस कंडीशन में यानी आपके दादा के या परदादा के नाम पर जमीन है और वो व्यक्ति जो है इस दुनिया में नहीं है, यानी आपके दादा परदादा इस दुनिया में नहीं है, तो उसके स्थान पर यानी उनका जमीन का मुआवजा अपने नाम पर लेने के लिए आप लोग को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा, ताकि उससे स्पष्ट हो के नहीं आप जो है उनके उत्तराधिकार है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो यही जो है इस नियम में बतलाया गया है। आई होप कि जो नियम चेंजिंग किया गया है सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आप लोग कहिएगा कि सर कितना धनराशि मिलता है, कैसे मिलता है, आप लोग को मैं स्पष्ट करूंगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप लोग ये केवल पॉइंट पढ़िए और उसके बाद मैं आप लोग को क्लियर करूंगा कि कितना धनराशि दिया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, कैसा बना सकेंगे सुरक्षित। इस प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए मुआवजा लेने वाले आश्रित को दक्षिपूर्ति बंद पत्र देना होगा। इस पत्र में आश्रित को यह लिखकर देना होगा कि अगर भविष्य में कोई और व्यक्ति या परिवार सदस्य उस जमीन पर हकदार साबित होता है तो पूरा या आंशिक मुआवजा राशि वापस करेंगे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है, मान लीजिए आप जो है झूठ बोलकर कोर्ट में चले गए कि हमारे दादा का जो है इकलौता पुत्र थे, वो हमारे पिता थे और उनके जो है इकलौता पुत्र हम है, जबकि ये हकीकत नहीं है। यदि ये बाद में गड़बड़ पाया जाता है, यानी जांच करने के बाद या हो सकता है कि आपके जो परिवार में व्यक्ति है, यानी आपके जो पट्टीदार है, उनको पता चलता है कि आप जो है इस जमीन पर इतना रुपया भंजा लिए हैं सरकार से, तो वो जो है कंप्लेन करेगा तो आपको जो है देना पड़ेगा, उसका जितना हिस्सा बनता है उतना देना पड़ेगा। यदि आप बरियारी करेंगे तो सरकार जो है आपसे पूरा जो है क्या कर लेगी, पूरा पैसा वापस ले लेगी। तो ये जो है बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो झूठ नहीं बोलना है, जितना का हकदार है उतना ही आप लोग को पैसा लेना होगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब आइए मैं आप लोग को समझाता हूँ कि यहाँ पर जो है कितना धनराशि आप लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा बेहतरीन तरीके से। गांव के जमीन का अलग प्रक्रिया चलता है और बाजार के जमीन का अलग प्रक्रिया चलता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बाजार के जमीन वाला, यानी शहरी जमीन का हम लोग क्या कर लेते हैं, तो शहरी जमीन का हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका जो जमीन है 1 बीघा जमीन है या 1 कट्ठा पर हम लोग बात कर लेते हैं। शहरी का जमीन जो है 1 कट्ठा बहुत वैल्यू हो जाता है। 1 कट्ठा जमीन है, इसका कीमत मान लेते हैं कितना है, तो 1 लाख रुपया है। 1 कट्ठा जमीन इसका कीमत 1 लाख रुपया है। आपका जमीन यदि किसी सरकारी परियोजना के अंतर्गत जाता है, यानी अधिग्रहण के अंतर्गत जाता है, तो इसका मुआवजा कितना मिलेगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1 लाख रुपया का मान लीजिए आपका जमीन है, तो 1 लाख रुपया का तो यहाँ पर आप लोग को मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में इसका जो है क्या नियम है, तो इसका 2 गुना, यानी 1 लाख का आपका जमीन है तो 1 लाख मिलेगा और प्लस 1 लाख मिलेगा, यानी 2 लाख टोटल रुपये आप लोग को मिलेगा। ये कहाँ नियम लागू होता है, तो ये बाजार पर नियम लागू होता है, यानी जितना का जमीन है उसका 2 गुना पैसा मिलता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आपके भी जमीन शहर पर है और वो जो है किसी रोड में पास हो चुका है, यानी रोड के अंतर्गत आ गया है, उसको सरकार लेगी, तो उसका जो है मुआवजा जो देगी वो उस जमीन का 2 गुना देगी। आप कहिएगा कि उसका निर्धारण कैसे सरकार करेगी, ये जमीन जो है इतना का है, आप लोग ध्यान समझिएगा। आपके जो अगल बगल का जो जमीन बचा रहा है उसका जो रजिस्ट्री हुआ है वो कितना पर हुआ है आप दिखाइएगा, तब जो है उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारण किया जाएगा, यानी उससे प्रूफ हो जाएगा कि नहीं इस इलाके में जो जमीन है ये इस दर पर बेचा जा रहा है, उसके 2 गुना करके आपको पैसा मिलेगा। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि शहरी जमीन का जो है किस प्रकार से यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामीण जमीन का। तो 2 नंबर पर हम लोग बात करेंगे ग्रामीण जमीन का। तो ग्रामीण जमीन में देखिएगा यहाँ पर ग्रामीण जमीन में क्या फॉर्मूला चलता है,
जितना का आपका ज़मीन है, मान लीजिए 1 लाख का, यहाँ पर हम लोग 1 कट्ठा 10,000 का मानकर चलते हैं। तो 1 कट्ठा जो है 10,000 का ज़मीन है। इसका जो है, इसका फंडा चलता है 2 गुना करिए और जो है इसका 100% करिए। दो गुना करिए और 100% करिए। तो 2 गुना और 100%, यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, 2 गुना और 100%। तो 2 गुना करेंगे, 10,000 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, और 20,000 हो जाएगा, और इसका जो है 100%, यानी ये हो जाएगा 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया आप लोगों को क्या मिलेगा? तो 40,000 रुपया यहाँ पर आप लोगों को मुआवजा के तौर पर मिलेगा। कहाँ? तो देहात के जमीन का। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट या डायरेक्ट जो है 4 गुना यहाँ पर पैसा हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आया कि शहरी जमीन का जो है मुआवजा कितना दिया जाएगा? तो 2 गुना, और जो है ग्रामीण वाला जमीन है इसका मुआवजा कितना हो जाता है? तो 3 से 4 गुना हो जाता है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। यदि आपका भी जमीन किसी सरकारी योजना के तहत चला गया है, यानी मान लीजिए कोई जो है फैक्ट्री निर्माण में चला गया है, या आपका जमीन जो है हाईवे के तरफ चला गया है, यानी हाईवे में चला गया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि इस सेशन में जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी जानकारी आता है उसका अपडेट सबसे पहले आप लोग पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।